Good morning, dear students. Today we are going to get started our new video session that is based on how to and keep. Okay, dear students, now we have to start our new video session today, and it is going to be based on how to and keep. ये दो वर्ड हम लेंगे मौके पर, how to and keep. ठीक है, तो प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस के माध्यम से इसको बोलते हैं, यानी हमें पढ़ना आता है। अब देखिए इसका सेंस लगाएंगे, हमें पढ़ना आता है, इसका मतलब हमें पढ़ना आता है यानी हम पढ़ना जानते हैं, या हमें मालूम है कैसे पढ़ा जाता है। हमें मालूम है कैसे पढ़ा जाता है, या हम पढ़ना जानते हैं, या हमें मालूम है कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, ठीक है। तो आपका नाम है मोहम्मद अख्तर, ठीक है। मोहम्मद अख्तर साहब से पूछते हैं हम, हमें खेलना आता है। वेरी गुड, वी नो हाउ टू प्ले। हमें पढ़ना आता है, वी नो हाउ टू रीड। हमें लिखना आता है, वी नो हाउ टू राइट। ठीक है। हमें सोना आता है, हमें खाना आता है, वी नो हाउ टू ईट। अब देखिए प्रेजेंट टेंस में ही सब पूरा टोटल जा रहा है। हमें आता है यानी मैं जानता हूँ। अच्छा चलिए इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, मैं जानता हूँ कैसे पढ़ा जाता है, वी नो हाउ टू प्ले, है ना। ठीक है। हमें पढ़ना आता है यानी हम जानते हैं कैसे पढ़ा जाता है। हम बी के माध्यम, WV है ना, हमारा सब्जेक्ट है वी, तो हम जानते हैं कैसे पढ़ा जाता है। हम जानते हैं कैसे खेला जाता है। अच्छा, हम जानते हैं कि कैसे सोया जाता है। करेक्ट। हम जानते हैं कैसे पढ़ा जाता है यानी हमें पढ़ना आता है। हम जानते हैं कैसे खाया जाता है यानी हमें खाना आता है। इस तरह से चलिए, तो ये हाउ टू का यूज़ था आपका। इसको किसी भी सेंटेंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। हाउ टू के माध्यम से कितने सारे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, कई सारे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। अगर हमने कुछ भी सीखा है कि कोई भी चीज़ हमने ईजाद किया है, कुछ सीख लिया है कि भाई हमें पढ़ना आता है, हमें लिखना आता है, हमें ऐसा काम करना आता है, तो हम हाउ टू के यूज़ से बना सकते हैं। चलिए ठीक है, इधर देखते हैं। हमें लिखना आता है, We know how to write. गुड। हमें पढ़ना आता है, We know how to read. हमें खेलना आता है, We know how to play. हमें चलना आता है, We know how to run. ठीक है। हमें दौड़ना आता है, कोई बात नहीं है, वी नो हाउ टू वॉक होगा। ठीक है। और भी लोग आगे हैं, हमें बोलना आता है, We know how to speak. वेरी गुड, वी नो हाउ टू स्पीक। इस तरह से हम बोल सकते हैं। चलिए अब अगला हम जो सीखे हैं, हमारा अगला जो है वर्ड वो है कीप, है ना। कीप को एक वर्ब के रूप में लेंगे हम लोग। कीप का मतलब क्या होता है, रखना। बता चुके हैं ना कीप का मतलब क्या होता है, रखना। लेकिन यहाँ पर कीप का अलग प्रयोग हम देख रहे हैं। कीप का स्पेशल प्रयोग हम सीखने जा रहे हैं। कीप का स्पेशल प्रयोग होगा जब हम कंटिन्यूटी में रखते हैं अपनी वर्ब को, यानी हम पढ़ते हैं। एक तो आपने किया कि मैं पढ़ता हूँ या हम पढ़ते हैं, तो आप सिंपल सेंटेंस में बना सकते हैं इसको। मैं पढ़ता हूँ यानी आई रीड। मैं लिखता हूँ, आई राइट। मैं जाता हूँ, I go. मैं आता हूँ, I come. इस तरह से होगा। लेकिन अब इसे हम कंटिन्यूटी में रखते हैं कि मैं आता रहता हूँ, मैं आता रहता हूँ, तो उसमें कीप लगाएंगे। मैं के लिए आई बोलेंगे, फिर कीप लगा करके और मेन वर्ब में ING लगा देंगे। जैसे मैं आता रहता हूँ तो क्या होगा, I keep coming. वेरी गुड, आई कीप कमिंग। ठीक है। मैं लिखता रहता हूँ, I keep writing. ठीक है। मैं दौड़ता रहता हूँ, I keep running. ठीक है। मैं पढ़ता रहता हूँ, I keep reading. वेरी गुड है। वो आता रहता है, He keeps coming. हाँ, ही कीप्स कमिंग। चूंकि अभी सब्जेक्ट अपना चेंज हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट में आपको तो पता है कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल नंबर के साथ में वर्ब एज इट इज रहती है, अपनी बेसिक फॉर्म में रहती है। ठीक है। तो वापस सब्जेक्ट चेंज करते हैं, वे आते रहते हैं, They keep coming. वेरी गुड। वह लिखती रहती है, She keeps writing. हाँ ठीक है। और मैं पढ़ता रहता हूँ, I keep reading. मैं पढ़ता रहता हूँ। मैं लिखता रहता हूँ, I keep writing. ठीक है। कोमल आप खड़ी हो जाओ, आप बताएंगे। हाँ देखिए इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं ना, इसी तरह बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। कीप के माध्यम से आप बना सकते हैं। वह चलता रहता है, क्या होगा, He keeps walking. हाँ, ही कीप्स वॉकिंग, गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है। आप बता सकते हैं पीछे से कोई भी। वह पढ़ता रहता है, He keeps reading. ही कीप्स रीडिंग। वह लिखता रहता है, He keeps writing. ही कीप्स राइटिंग। वेरी गुड, सिट डाउन प्लीज। बहुत अच्छी बात है, ये आपको आ गया है।
यानी हाउ टू का यूज़ और कीप का यूज़। अब हम क्या करेंगे, अब हम फर्राटेदार प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं। आपने पढ़ा होगा, है ना, क्लास के बारे में पढ़ाया होगा क्लास में ना, क्लास के बारे में, प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेटिंग क्लास, कोऑर्डिनेटिंग क्लास। ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है। शॉर्ट जो इसका तरीका है बोलने का बहुत ही आसान है। देखिए, अगर हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, अगर क्वेश्चनिंग करते हैं तो ध्यान दीजिए, सिंगल सेंटेंसेस जब बनाते तो उसका रूल अलग होता है, बहुत अच्छा होता है, पता है। जैसे कि मैं जानता हूं तो क्या बोलेंगे, आई नो। मैं पढ़ता हूं, वह जाता है, ये सिंपल सेंटेंसेस आपके हैं, है ना, ही गोज। अच्छा, मैं जानता हूं, आई नो। मैं नहीं जानता हूं, आई डू नॉट नो। क्या मैं जानता हूं, डू आई नो। और क्या मैं नहीं जानता हूं, डू आई नॉट नो। ठीक है, तो अब जब आप प्रश्न पूछते हैं तो ज़्यादातर देखिए बहुत सारे प्रश्न आपके सामने आते हैं। जैसे मैं नहीं जानता हूं कि तुम कब जाते हो, मैं नहीं जानता हूं तुम कैसे आते हो, मैं नहीं जानता हूं तुम कब खाते हो, कैसे खाते हो, क्यों आते हो। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस हैं, आपको बोलने पड़ते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। और नए टॉपिक में ये है कि हम किस तरह से फटाफट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो टेंस वाइज क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। चलिए ले लेते हैं कंटिन्यूअस टेंस, बहुत ही प्यारा होता है। अब हमें 2 सेंटेंस चाहिए होगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछने के लिए। तो पहला एक क्वेश्चन, पहला हम लेते हैं सेंटेंस, मुझे पता है। मुझे पता है कि आप लिख रहे हैं, ठीक है। अगर इसे बनाएंगे सिंपल में तो क्या होगा, मुझे पता नहीं, आई नो, कि आप लिख रहे हैं। तो की के लिए क्या लगाते हैं, दैट, कंजंक्शन दैट का प्रयोग होता है अफर्मेटिव में, कि आप लिख रहे हैं। तो आई नो दैट यू आर राइटिंग, आई नो दैट यू आर राइटिंग। मुझे पता है कि आप जा रहे हैं, आई नो दैट यू आर गोइंग। मुझे पता है कि आप पढ़ रहे हैं, रीडिंग, आई नो दैट यू आर रीडिंग। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो सिंपल में दैट कंजंक्शन लगता है, और जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, जब क्वेश्चन पूछेंगे तो वही दैट की जगह पर जो क्वेश्चन वर्ड आपका है वो कंजंक्शन काम करेगा। जैसे मुझे पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आई नो यानी मुझे पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, की कहाँ, की कैसे, की कब, की क्यों, है ना, इस तरह से होगा। तो मुझे पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो की कहाँ के लिए आप, वेयर, क्वेश्चन वर्ड वेयर है, वेयर को ही दैट की जगह पर लाएंगे। नहीं, दोनों क्वेश्चन के बीच में कंजंक्शन क्या लग जाएगा, आपका जो क्वेश्चन वर्ड होगा ये लग जाएगा। चलिए पूछते हैं, मुझे पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ, यानी हमारा क्वेश्चन क्या है, कहाँ, वेयर। I know where you are going. हाँ ठीक है, आई नो वेर यू आर गोइंग। मुझे पता है कि आप क्या खा रहे हैं, I know what you are eating. गुड गुड गुड। आई नो वाट यू आर रीडिंग, वाट यू आर ईटिंग। मुझे पता है आप क्या पढ़ रहे हैं, I know what you are reading. मुझे पता है आप क्या लिख रहे हैं, I know what you are writing. आई नो वाट यू आर राइटिंग। समझ रहे हैं, देखो अभी हिचक करके बोल रहे हैं आप लोग, है ना। लेकिन ये है कि जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप फ्लुएंट होते जाएंगे। चले वॉट से लेते हैं, पहले वॉट से, अभी देखेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। वॉट लेते हैं, क्या, मुझे पता है आप क्या लिख रहे हैं, I know what you are writing. मुझे पता है आप क्या पढ़ रहे हैं, I know what you are reading. मुझे पता है आप क्या लिख रहे हैं, I know what you are writing. ठीक है। मुझे पता है आप कहाँ जा रहे हैं, I know where you are coming. आई नो वेर यू आर गोइंग होगा, है ना। मुझे पता आप कहाँ जा रहे हैं, चलिए, I know where you are going. मुझे पता है आप कब आ रहे हैं, I know where are कब, you coming. कब, When? देख लो, आपको क्वेश्चन वर्ड पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है ना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बताओ पीछे से बताओ, मुझे पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, एक एक करके। मुझे पता है आप कहाँ जा रहे हैं, हाँ इसको ज़रा जोर से बोलिएगा। चलिए बताइए, मुझे पता है आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। मुझे पता है आप क्या लिख रहे हैं, नो वेयर, वॉट, क्या लिख रहे हैं। पहले तो क्वेश्चन पर गौर कीजिए, ठीक है, तब हो पाएगा।